Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your educator for spoken English course. और आज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू स्टोरी. और ये स्टोरी जो है वो भी हमने पंचतंत्र से ली हुई है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द बग एंड द फ्ली. द बग एंड द फ्ली. अब बग क्या होता है? खटमल. और फ्ली क्या होता है? फ्ली एक छोटा सा कीड़ा होता है जो आपका खून चूसता है. लिविंग बींग्स का खून चूसता है. सो ये आपको मैमल्स में एनिमल्स के ऊपर दिखेगा. जैसे ना गाय होती है, गाय के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उसको भी हम फ्ली कहते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू दिस द स्टोरी. इन अ सर्टेन कंट्री lived a king who had a very beautifully decorated bedroom. So एक कोई सी कंट्री थी. इन अ सर्टेन, अभी मैंने आपको लास्ट स्टोरी में भी सर्टेन का मतलब बताया था. सर्टेन मतलब कोई डेफिनेट सी कोई एक कंट्री थी. वहाँ पे एक राजा रहता था. lived a king who had a very beautifully decorated room. जिसका जो बेडरूम था वो बहुत ही ब्यूटिफुली डेकोरेटेड था. कैसे डेकोरेटेड था? ब्यूटिफुली डेकोरेटेड था. अब वो डेकोरेटेड था, यहाँ पे जो ब्यूटिफुली है ना, ये एक एडवर्ब है. कैसे डेकोरेटेड था? किस मैनर में? ब्यूटिफुली. ओके. An exquisite white silk sheet covered the bed and in the folds of the sheet there lived a white flea. एक बहुत ही खूबसूरत सी, exquisite का मतलब क्या होता है? extremely beautiful and delicate. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा नाजुक, उसको हम कहते हैं exquisite. सो एक exquisite white silk की बेडशीट थी जो उसके ऊपर, बेड के ऊपर डली थी. और उसके फोल्ड्स के बीच में, फोल्ड्स का मतलब क्या होता है? उसमें जो आप, जैसे आप कपड़े फोल्ड करते हो ना, तो उसके फोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सल जो होते हैं, यानी सल आते हैं जो, उसके बीच में एक छोटी सी फ्ली थी वाइट कलर की. सो फ्ली क्या होती है? दिस अ स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट which feeds on the blood of mammals and birds. एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, जंपिंग इंसेक्ट होता है, जो कि मैमल्स जैसे कि हम हैं और बर्ड्स की बॉडी में होता है और खून चूसता है. ओके. सो उसका नाम क्या था? बाय द नेम ऑफ मंदा विसर्पिणी. अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पंचतंत्र की स्टोरी के जो नाम होते हैं वो बड़े ही अलग होते हैं. सो ये जो फ्ली थी, ये जो कीड़ा था छोटू सा, उसका नाम था मंदा विसर्पिणी. She used to drink the blood of the king and in this way spent her time very happily. She used to drink the blood of the king. अब वो जो है इस किंग का खून चूसती थी, खून पीती थी, और इस तरीके से बड़े मज़े में उसकी ज़िंदगी चल रही थी. ठीक है. एक्सक्विसिट का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्ली का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ. One day a bug by the name of अग्निमुख. एक दिन एक बग जिसका नाम था अग्निमुख. अग्नि का मतलब होता है फायर और मुख का मतलब होता है फेस, तो इसके लिए उसका जो नाम है वो अग्निमुख रखा गया क्योंकि ये विलन है हमारी स्टोरी का. सो वन डे अ बग बाय द नेम ऑफ अग्निमुख crept into the bedroom. अब crept का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे अंदर आना, क्रीप करते हुए आना. When the flea caught sight of him, जब हमारी जो फ्ली थी, जैसे ही उसने देखा उसको, caught sight of him मतलब जैसे ही उसने उसको देखा, she cried, उसने जोर से चिल्लाया, अग्निमुख, what are you doing here? Get out at once. अग्निमुख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ. सो इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं. क्रेप्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, धीरे धीरे, मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस्ड. मतलब धीरे धीरे कहीं जाना ताकि कोई आपको देख ना ले. जैसे कि आपको पता है कि मम्मा किचन में और आपको बेडरूम में जाना है एंड यू डोंट वांट टू बी नोटिस्ड, तो आप कैसे धीरे धीरे जाओगे? उसको बोलते हैं क्रीप करना, या क्रेप्ट उसका पास्ट फॉर्म होता है. कॉट साइट ऑफ का मतलब होता है सडनली नोटिस करना. मैडम, रिप्लाइड द बग, that's not the way to speak to a guest, even if he is good for nothing. अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉमिक है. उसने, बग ने क्या बोला? मैम, ये कोई तरीका नहीं है अपने गेस्ट से बात करने का. इवन आपका जो गेस्ट है, अगर वो गुड फॉर नथिंग है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, तब भी आप अपने गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकती. A lady householder should hold out her hand even to someone of low caste.
एक घर की जो ओनर होती है, यहाँ पे फ्ली वहीं रहती थी तो इसलिए उसको जो है घर की ओनर कहा गया है। अ लेडी हाउस होल्डर शुड होल्ड आउट हर हैंड। होल्ड आउट हर हैंड का मतलब होता है मूव योर हैंड अवे फ्रॉम योर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल टू शेक हैंड्स विद समवन। मतलब कि एक जो लेडी होती है उसको अपना हाथ मिलाना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि उसको वेलकम करना चाहिए, इवन अगर जो आपका गेस्ट है वो किसी नीच जाति का भी क्यों ना हो। शी शुड से, उसे कहना चाहिए वेलकम, प्लीज़ टेक अ सीट हियर एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो उन्होंने क्या बोला कि उसको ये भी कहना चाहिए कि आइए आइए प्लीज़ बैठिए और अपने आप को थोड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल जो है फील कीजिए। यू हैव विजिटेड मी आफ्टर मैनी डेज, आप तो कितने दिन बाद आ रहे हैं। टेल मी व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, और बताइए क्या चल रहा है आजकल। यू आर लुकिंग रादर थिन, आप बड़े दुबले लग रहे हैं। आर यू वेल, क्या आपकी तबीयत ठीक है। आई एम डिलाइटेड टू सी यू अगेन, मैं बहुत खुश हूँ आपसे फिर से मिलके। ऐसे बात करनी चाहिए आपको। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड बिसाइड्स, बग जो है बोल रहा था, उसने कंटिन्यू किया, एंड बिसाइड्स आई हैव ड्रंक ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड बट सो फार आई हैव नेवर हैड द प्लेजर ऑफ टेस्टिंग द ब्लड ऑफ अ किंग। और रही बात, एक और चीज़ भी है कि आज तक मैंने हर तरीके का खून पिया है, लेकिन मैंने कभी किसी किंग का खून नहीं पिया। आई थिंक इट मस्ट बी वेरी स्वीट, मुझे लगता है वो बहुत मीठा होता होगा। फॉर ही हैज़ बीन ईटिंग द स्क्रम्शियस फूड, क्योंकि वो जो है हमेशा से सबसे ज़्यादा डिलिशियस, सबसे ज़्यादा टेस्टी फूड खाता है। नाउ इफ़ यू विल परमिट मी, अब अगर आपकी परमिशन मिले मुझे, अगर आप मुझे अलाउ करें, आई वुड लव टू टेस्ट द किंग्स ब्लड, तो मैं इस किंग का ब्लड जो है टेस्ट करना चाहता हूँ। आई हैव कम टू योर हाउस स्टार्विंग, मैं आपके घर एकदम भूखा आया हूँ। स्टार्विंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री। मंडविसर्पिनी, इट इज़ अनवर्दी ऑफ यू टू एंजॉय द किंग्स ब्लड ऑल टू योर सेल्फ। मंडविसर्पिनी किसका नाम था? फ्ली का। ये बहुत गलत बात है कि तुम पूरा किंग का खून अपने लिए रख रही हो, सिर्फ खुद ही पिए जा रही हो। लेट मी टू हैव अ शेयर ऑफ इट, मुझे भी थोड़ा पीने दो। अब इसके मतलब देख लेते हैं। स्क्रम्शियस का मतलब आपको पता है, एक्सट्रीमली टेस्टी और डिलिशियस। परमिट मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए अलाउ करना। स्टार्विंग मतलब एक्सट्रीमली हंग्री। अनवर्दी का मतलब होता है नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट और अटेंशन। कोई अनवर्दी है मतलब जिसको किसी भी तरीके की अटेंशन देना या किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट देने के लायक ही ना वो हो, उसे हम अनवर्दी कहते हैं। बट अग्निमुखा सेड द फ्ली, I only suck the king's blood when he has gone fast asleep, but you are nasty and bite like a sharp needle. अब यहाँ पे उसने क्या कहा, लेकिन अग्निमुख फ्ली ने कहा I only suck the king's blood when he is gone fast asleep. मैं किंग का जो ब्लड है, उसका जो खून है, सिर्फ तब सक करती हूँ, सिर्फ तब चूसती हूँ जब वो गहरी नींद में होते हैं। फास्ट अस्लीप मतलब होता है गहरी नींद में होना। बट यू आर नास्टी, लेकिन तुम बहुत बुरे हो। एंड बाइट लाइक अ शार्प नीडल, और तुम एकदम एक चुभती हुई जो है सुई की जैसे बाइट करते हो। However, if you promise to let the king go to sleep before you start biting him, लेकिन अगर तुम ये प्रॉमिस करोगे, however का मतलब क्या होता है लेकिन, अगर तुम ये प्रॉमिस करोगे दैट तुम पहले किंग को सो जाने दोगे, उसके बाद उनको बाइट करोगे, देन आई विल लेट यू ड्रिंक हिज ब्लड, तभी मैं तुमको अलाउ करूंगी कि तुम उनका खून पी लो। ओह आई डू प्रॉमिस, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, रिप्लाइड द बग। I even swear to wait until you have sucked his blood before I suck it myself. मैं ये भी swear करता हूँ, मतलब मैं ये भी कसम खाता हूँ कि मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम उनका खून नहीं पी, तुम अच्छे से पी लो, उसके बाद मैं पीऊँगा। While they were talking, the king came and lied down in the bed. जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी किंग आया और वो अपने बिस्तर पे लेट गया। The bug's mouth began to water and he took a bite of the king without waiting for him to fall asleep. बग के मुंह में पानी आ गया और उसने किंग के सोने का वेट भी नहीं किया और जाके उसको कच्च से काट लिया। They say you cannot change a person's temperament by preaching, even boiled water will finally get cold. अब लोग कहते हैं, और ये कहावत है
कि आप कभी भी किसी इंसान का नेचर चेंज नहीं कर सकते, टेम्परामेंट चेंज नहीं कर सकते। उसका टेम्परामेंट का मतलब होता है उसका बेसिक नेचर, आप कभी चेंज नहीं कर सकते। चाहे आप उसको कितना भी प्रीच कर लो, मतलब आप उसको कितना भी समझा लो, अगर एक उबलता हुआ पानी होता है वो भी थोड़ी देर बाद वापस ठंडा हो जाता है। मतलब आपने पानी को बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया, वो उबलने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस वो अपनी एक्चुअल स्टेट में आ जाएगा। इसी तरीके से कि कोई भी इंसान जिसका बेसिक नेचर जो है वो मतलब एरोगेंट है या झूठ बोलना है, तो आप जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम बाद अपने बेसिक नेचर पे आ ही जाएगा। तो स्वेयर का मतलब होता है प्रॉमिस, मतलब कसम खाना। टेम्परामेंट का मतलब होता है एक आदमी का नेचर। और प्रीच का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना, ज्ञान देना। आगे बढ़े। द बग्स बाइट वॉज लाइक अ शार्प नीडल। अब बग ने जैसे ही किंग को काटा, किंग को जोर से चुभा, क्योंकि एकदम ऐसा लगा था किसी ने नीडल प्रिक कर दिया हो। द किंग जम्प्ड अप एंड क्राइड आउट टू हिज सर्वेंट्स। किंग जो है उन्होंने एकदम से जंप किया, कि जम्प्ड अप मतलब ये नहीं कि उन्होंने कूदा, वो एकदम से उठ गए और उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, हे समथिंग हैज़ बिटन मी, सी इफ देयर इज अ बग और अ फ्ली इन माई बेड। उसने बोला किसी चीज़ ने मुझे काटा है, ज़रा देखो कोई बग या कोई फ्ली तो नहीं है। When the bug heard this, he hid himself in a corner of the bed. जैसे ही बग ने ये सुना तो बेड के कॉर्नर में जाके वो छुप गया। When the servants came and searched with sharp eyes, जैसे ही सर्वेंट्स आए उन्होंने एकदम पैनी नज़रों से ढूंढा, they found a flea lying between the folds of the sheets. तब उन्हें क्या मिला? वो छोटा सा कीड़ा मिला, फ्ली मिला, जो कि उसके सलवटों के बीच में था और उसको मार डाला। हाँ, बेचारी फ्ली हमेशा से वहाँ रहती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक बार उसने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया और जैसे ही उस पर भरोसा किया तो क्या हुआ? शी मेट विथ डेथ, उसको मौत का सामना करना पड़ा। तो इसका मोरल क्या है? रिफ्रेन फ्रॉम एंटरटेनिंग अ मैन हुज कैरेक्टर इज़ अननोन। रिफ्रेन मतलब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठने से आप परहेज़ करो, रिफ्रेन करो, अवॉइड करो जिनका कैरेक्टर आपको नहीं पता, या आपको जो लगता है कि भले आपको लगता है ये बदल गए हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो हमेशा वैसा रहेगा। द बग वॉज एट फॉल्ट, गलती बग की थी, बट इंस्टेड द फ्ली वॉज किल्ड, लेकिन मतलब सज़ा किसको मिली? फ्ली को मिली। क्यों मिली? क्योंकि उसने बग पे भरोसा कर लिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी गलत इंसान पे भरोसा कर लिया और उसकी वजह से आप परेशानी में आ गए? क्योंकि आपका दिल अच्छा है इसलिए आप सब पे ट्रस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। डोंट बी सो गलिबल, लेट पीपल अंडरस्टैंड कि आपको चीट करना इतना आसान नहीं है। ओके, सो दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कुछ समझ आया? सो नेक्स्ट स्टोरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोरल पे, उसमें आपको मैं ये सिखाऊंगी कि आप ना कैसे बोल सकते हो और ना बोलना क्यों ज़रूरी होता है। मिलेंगे बहुत जल्दी उस स्टोरी के साथ। एज ऑफ नाउ थैंक यू सो मच। ये सारी स्टोरीज आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करना है और वहाँ पे ये फोल्डर आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जो भी आपको स्टोरी पढ़नी है, वर्ड ऑफ द डे देखना है या कोई टॉपिक पढ़ना है, उस पर आप क्लिक करोगे एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। इस स्टोरी की भी जो क्विज़ है वो बहुत जल्दी आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म्स। तो आप उसको देखोगे, उसको आप अपने मतलब उसको ट्राई करोगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मैं उसके आंसर्स रिलीज़ करूँगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपने क्विज़ अटेम्प्ट किया है तो मुझे बताना मत भूलना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।